हेलो व्यूवर्स, विशा किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अष्टमी नवमी पे बनने वाला भोग यानी कि माता जी का हलवा। ये हलवा सूजी से बनाया ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने बिल्कुल भंडारे स्टाइल इसे रखा है। इस तरीके से हमने इसे धोने में कर लिया है सर्व, और यहाँ पे थोड़े से मेवे से हमने इसे सजा दिया है, मतलब अच्छे से डाल दिया है। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, हमारा हलवा बिल्कुल हलवा स्टाइल यानी कि भंडारे वाले तरीके से बना हुआ, और जिस तरीके भंडारे में हमें मिलता है उसी तरीके से मैंने आपको भी दिखाया है। तो यहाँ मैं आपको देखिए चम्मच में डाल के भी दिखा दे रही हूँ। हलवा हमारा एकदम दानेदार बना हुआ है, एकदम खिला खिला। तो इस तरीके से आप अगर हमारे हलवे को बनाएंगे तो आपका हलवा बिल्कुल भंडारे वाले तरीके ही बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा कप सूजी ली हुई है। यहाँ पे हम सारी क्वांटिटी सेम चेक किताब में, अगर आपको पास कोई कप नहीं हो तो आप किसी कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं। अब इसे हम यहाँ पे बॉल में डाल देते हैं। बॉल में डालने के बाद हम सेम क्वांटिटी में बराबर मात्रा में दूध ले लेते हैं। दूध यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, अगर आपको ज्यादा लग रहा हो तो आप सेम क्वांटिटी में कम कर सकते हैं। अब दूध को अच्छे से मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ढक के इसे रख देते हैं। तो ये देखिए अब दूध को हम यहाँ ढक देते हैं और साइड में करके इसे रख देते हैं। तो सूजी अच्छे से 5-10 मिनट में बढ़िया से दूध को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अब एक पैन चढ़ाते हैं, सेम क्वांटिटी में हम शक्कर ले लेते हैं। अब इस शक्कर में हम 3 गुना पानी डाल देते हैं, यानी कि 3 कप पानी डाल देते हैं। और जैसे ही पानी में शक्कर अच्छे से घुल जाती है, हम गैस का फ्लेम ऑफ करके बंद करके रख देंगे। यहाँ पे हमें कोई भी चाशनी 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी चाशनी में तार आ जाता है तो ये क्या होगा, आपका जो हलवा जो है वो एकदम टाइट हो जाएगा, रूखा रूखा सा बनेगा। तो आपको सिर्फ शक्कर को घोलना है, यानी उसे सिर्फ डिसॉल्व करना है। यहाँ हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में हमने देखिए सेम क्वांटिटी में घी लिया हुआ है, ये देसी घी। अब इसे मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। तो घी जैसे ही हमारा गर्म हो जाता है, यहाँ पे मैंने 4 से 5 काजू लिए हैं, 3-4 ही मैंने बादाम लिए हैं, और थोड़े से मैंने किशमिश ली हुई है। और अब इसे हम यहाँ पे काजू बादाम को हम पहले डाल देते हैं, ताकि इनका रंग अच्छे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन टाइप का हो जाए। तो जैसे ही अच्छा सा पकना शुरू हो जाता है, आप देखेंगे आँच को एकदम धीमा रखिएगा, तेज बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना ये सब जल जाएंगे। जैसे इनका कलर चेंज होगा, हम यहाँ पे किशमिश भी डाल देते हैं, और उसके डालने के बाद हम जैसे ही हल्का सा ये पकेगा, हम सभी चीजों को निकाल लेते हैं। किशमिश बहुत ही ज्यादा मुलायम होती है, तो अगर आप उसको पहले डाल देंगे तो वो जल जाती है, फिर वो खाने में आपको कड़वापन देगी। तो अब इसे देखिए हम निकाल लेते हैं। अब हम अपनी सूजी को भी देख लेते हैं कि सूजी हमारी अच्छे से देखिए दूध को एब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए सूजी ने अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है, और सूजी हमारे यहाँ पे गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम घी को जो है गर्म ही रखना। आप ठंडे घी में सूजी बिल्कुल मत डालिएगा, वरना सूजी क्या करेगी, सारा घी एकदम पी जाएगी, और आप जितना भी घी डाल लें आपका हलवा बिल्कुल सूखा सूखा बनेगा। तो अब देखिए हमने यहाँ पे सूजी को डाल दिया। अब जैसे ही आप सूजी को डालेंगे, ये थोड़ा एकदम जैसे डो बन जाता है ना, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से स्पैचुले से दबा दबा के चलाना होता है। इस तरीके से जब आप चलाएंगे तो सूजी बहुत ही अच्छे से पकने लग जाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सूजी का जो कलर है वो चेंज होने लगता है। फिर देखिए आप इसी तरीके से चलाते जाइएगा, और ये सूजी आपकी पकती जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सूजी का कलर पहले से देखिए बदल गया है, और सूजी देखिए थोड़ी सी ढीली हो गई। यहाँ पे हमारी देखिए चाशनी बन गई थी, तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। अब हम फिर से अपनी सूजी की तरफ आ जाते। अब देखिए सूजी धीरे धीरे से घी छोड़ने लग गई है। तो अब देखिए जब इस स्टेज पे सूजी आपकी पकने, तो आप समझ जाइएगा कि अब आपको यहाँ पर ही अपनी चाशनी को मिलाना है। अगर आप पहले डाल देंगे तो फिर वो अच्छा सा आपका हलवा नहीं बन पाएगा। तो सूजी का देखिए कलर भी पहले से कलर देखिए यहाँ पे अच्छे से चेंज हो गया। तो बस अब इसी स्टेज पे हमें चाशनी को पूरा डाल देना। और जब आप चाशनी को डालेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी कभी छींटे आ जाती है तो आप जल भी सकते हैं। अब इस तरीके से इसे घुमाते जाएंगे, और जितनी भी सूजी हमारी साइड पे कढ़ाई पे लगी होगी उसे यहाँ पे हम स्क्रैच करते जाएंगे, वरना जो क्या होगा, हलवा तो बन जाएगा लेकिन साइड की जो सूजी लगी होती है वो कच्ची रह जाती है। अब इस तरीके से इसे हम घुमाते जाएंगे, और अब देखिए धीरे धीरे ये शक्कर अच्छे से सूजी में मिल जाएगी। और जो मेवा हमने पहले से कलार के रखी, थोड़ी सी मेवा हम यहाँ पे डाल देंगे, और थोड़ी सी मेवा हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। अगर आपको मेरी ये हलवे की रेसिपी अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने 1 इलायची को फोड़ के डाल दिया है। अब देखिए सूजी पहले से भी गाढ़ी हो गई है। अब आप नेक्स्ट टाइम में देखेंगे सूजी और गाढ़ी हो जाएगी। जब आप इसे चलाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये पैन को छोड़ने लगे। तो यही एक साइन है कि आपका हलवा एकदम परफेक्ट बना हुआ है। तो बस अब इसी स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद, और ये देखिए सूजी को हम यहाँ पे हटा लेते हैं। तो बस अब इसे यहाँ पर ही हम रोक देते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे दोने में सर्व कर लिया है। माता रानी का हमारा बहुत ही बढ़िया भोग इस बार बनके तैयार है। बिल्कुल भंडारे स्टाइल ही हमने इसे तैयार किया है और यहाँ पे हमने इसे थोड़े से मेवे के साथ अच्छे से सजा दिया है। तो चलिए आप भी हलवे इस तरीके से बनाइएगा, सभी को ये बहुत पसंद आएंगे और इस बार माता रानी आपसे जरूर खुश हो जाएंगी। तो हम आपसे मिलेंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भविष्य किचन। आप सभी को भविष्य किचन की ओर से अष्टमी और नवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप भी अपने नवरात्रों में इसी तरीके से हलवे को जरूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।